देश की अर्थव्यवस्था के लिए बड़ा टर्निंग पॉइंट कहा जा रहा है। क्यों है ये और देश के आम आदमी को इससे क्या फ़ायदा पहुंचेगा, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ रेलवे, संचार और आईटी मंत्री हैं अश्विनी वैष्णव जी। अश्विनी वैष्णव जी, क्यों कह रहे हैं हम कि ये देश की अर्थव्यवस्था के लिए बड़ा टर्निंग पॉइंट है जो आप लोग दावा? 9 वर्ष पहले जब प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने मेक इन इंडिया प्रोग्राम लॉन्च किया था, विपक्ष उसका उपहास करता था। विपक्ष के लोग उसको कहते थे, अरे ये तो बब्बर शेर है। वास्तव में बब्बर शेर ही निकला। इतना तेजी से मैन्युफैक्चरिंग में ग्रोथ हुई, जिस लेजर शार्प फोकस के साथ मोदी जी ने पुराने आर्केइक लॉज को हटाया, कंप्लायंसेस को रिमूव किया, एक स्टेबल पॉलिसी रिजीम दी और देश ने एक स्टेबल सरकार बनाई। उसका नतीजा है कि आज भारत एक बहुत बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब बन के निकला है। आज भारत के एक्सपोर्ट में टोटल एक्सपोर्ट अगर $762 बिलियन है लास्ट ईयर के, $762 बिलियन बहुत बड़ी संख्या होती है। उसमें मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट्स $453 बिलियन हुआ है, सर्विस एक्सपोर्ट्स $309 बिलियन है। मैन्युफैक्चर्ड गुड्स में बहुत सारे उदाहरण हैं। मैन्युफैक्चर्ड गुड्स में अगर हम देखें, टेलीकॉम $12.8 बिलियन यानी करीब करीब $13 बिलियन, इलेक्ट्रिकल मशीनरी एंड इक्विपमेंट $11 बिलियन, ऑर्गेनिक केमिकल्स $9.6 बिलियन, एल्यूमिनियम प्रोडक्ट्स ऑफ एल्यूमिनियम $8.8 बिलियन, मोटर व्हीकल्स एंड कार्स $8.7 बिलियन, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स जिसके ऊपर आज भी विपक्ष कहता है कि आप तो केवल असेंबल कर रहे हो। मैं विपक्ष को स्पष्ट तौर पे, जो बड़े बड़े पढ़े लिखे विद्वान गुणी लोग हैं, वो लोग अगर अपने आप को झांसे में रख रहे हैं, एक्चुअल में जो प्रिसीजन मैन्युफैक्चरिंग हो रही है उसको रिकॉग्नाइज नहीं कर रहे हैं, तो वो बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। मैं आपको प्रिसीजन मैन्युफैक्चरिंग का एक उदाहरण देना चाहूँगा। और दूसरा, हमें ये भी साथ साथ बताइए कि आम आदमी को इससे क्या फ़ायदा हो रहा है रोजगार के लिहाज से। बिल्कुल, जैसा ये एक केसिंग है, मोबाइल फ़ोन की केसिंग है। इस केसिंग की मैन्युफैक्चरिंग इतनी प्रिसाइज होती है कि आप इसका आश्चर्यचकित रहेंगे। मैं अभी हाल ही में इस फैक्ट्री में गया था, देख के आपको लगेगा इसी जिन मशीनों से ये केसिंग बनती है उन्हीं मशीनों से स्टील का एक क्यूब है। ये लगता है एक सॉलिड क्यूब है, लेकिन ये एक्चुअल में सॉलिड क्यूब नहीं है। ये इसके 4 हिस्से हैं। आप देख रहे हैं? जरा कैमरा को इसके ऊपर फोकस करें। ये सॉलिड क्यूब जो दिखता है, इसमें लगता नहीं कि कहीं पे कोई 2 पीस है, आंख से देखने से नहीं लगता है, लेकिन ये एक्चुअल में मल्टीपल पीसेस हैं। इतनी प्रिसीजन की मैन्युफैक्चरिंग आज हिंदुस्तान में हो रही है, और नौजवान बच्चे जो कि गांवों से आए हैं, वो लोग इस ऐसी कॉम्प्लेक्स मशीनों को हैंडल कर रहे हैं। अभी हाल ही में नोएडा की एक मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री में, मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग की फैक्ट्री में गया था। बिहार के पटना से भी करीब 100 किलोमीटर दूर से, हिमाचल से, उत्तर प्रदेश से, उत्तराखंड से जो नवयुवक और नवयुवतियां उसमें फैक्ट्रियों पे काम कर रही है। एक बिटिया ने बताया कि वापस जब वो पटना से भी दूर अपने गांव गई और उसने बताया कि कितनी बड़ी मशीन को वो हैंडल करती है, तो गांव में सब लोगों में उसके परिवार का गौरव बढ़ा, तो गर्व होने लगा। तो ये एक बड़ा परिवर्तन आया। इसको मेरा निवेदन है श्री चिदम्बरम जी से, डॉक्टर रघुराम राजन जी से, वो इसको स्वीकार करें, इस चेंज को एक्सेप्ट करें और इसको देश में इसका जो महत्व है उसको समझें। जो चिदम्बरम जी या रघुराम राजन जो सवाल उठा रहे हैं, जो आपने बताया मैन्युफैक्चरिंग वो देखना नहीं चाहते, जो कह रहे हैं कि सिर्फ असेंबल कर रहे हैं, और वो खुली अर्थव्यवस्था कह रहे हैं कि खुली आप चर्चा कीजिए अर्थव्यवस्था पर, उससे क्या आप लोग बच रहे हैं जैसा आरोप लगा रहे हैं? जितनी चाहिए चर्चा कीजिए ना। आज सारी दुनिया में भारत की अर्थव्यवस्था पे, भारत के एक्सपोर्ट्स पे, भारत की मैन्युफैक्चरिंग पे, इसका दुनिया भर में चर्चा हो रही है। आइए डिबेट कीजिए। वैष्णव जी, जो प्रधानमंत्री ने कहा है कि हम देश को दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने जा रहे हैं, तो वो किस रफ्तार से चल रही है और लोगों को रोजगार किस रफ्तार से मिल रहा है? बहुत तेजी से भारत की अर्थव्यवस्था, देश की, दुनिया की जो परिस्थितियां हैं, संकट में परिस्थितियां, ऐसी संकट में परिस्थितियों में भारत की अर्थव्यवस्था जो कि मेक इन इंडिया से प्रोपेल्ड है, मेक इन इंडिया से उसकी ताकत बनी है, एक्सपोर्ट से जो उसकी ताकत बनी है, आज भारत की अर्थव्यवस्था अच्छी ग्रोथ रेट पे जा रही है और इसके कारण बहुत दुनिया भर में इसकी चर्चा है। आज 7 to 8% के ग्रोथ बैंड में भारत की अर्थव्यवस्था है और इसके कारण रोजगार की भी बहुत बड़ी सृजन हो रही है। अगर हम फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट की बात करें तो फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट जिसमें नए रोजगार में जो जुड़े, माइनस जो लोग रोजगार से निकले, प्लस जो लोग रोजगार से वापस जुड़े, अगर इसका नेट नंबर देखें 14 लाख पर मंथ है, यानी वर्ष का 1,70,00,000
1,80,00,000 के आसपास का टोटल नया नेट रोजगार सृजन हो रहा है। ये आगे के समय में जिस तरह से ग्रोथ हो रही है, जो कंसिस्टेंट इकोनॉमी आगे बढ़ रही है, दुनिया भर में जिसकी चर्चा है, मोदी जी की पॉलिसीज़ का जो स्टेबिलिटी है, और हिंदुस्तान को भी मैं बहुत ही, भारत के हर नागरिक को, हर वोटर को भी सराहना करूंगा कि उन्होंने स्टेबल सरकार दी। 2 टेन्योर में जो स्टेबल सरकार दी, ये उसका भी नतीजा है कि आज इतनी अच्छी देश की आर्थिक परिस्थितियां बन रही, और तीसरा टेन्योर भी स्टेबल ही सरकार बनेगी, अच्छी सरकार। 26-27 तक बन जाएंगे तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था। जिस तरह से ग्रोथ हो रही है, डेफिनेटली 2026-2027 तक हिंदुस्तान दुनिया के 3 बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में शामिल होगा।